11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा हादसा जिसने लोगों की सोच को बांट कर रख दी। इस हादसे के मुतालिक 1400 साल पहले अरब में बैठे एक हस्ती ने क्या बताया था? क्या 9/11 का ताल्लुक क़ुर्ब क़यामत में होने वाली निशानियों से है? क़यामत का दिन बरहक है, ख्वाह कोई माने या ना माने। तमाम मुसलमानों का ईमान है कि इंसान और हैवान, ज़मीन और आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात की हर चीज़ एक दिन फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, जिसे क़यामत कहते हैं। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये फना होगी और उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। क़यामत किस वक्त आएगी और इस आलम दुनिया का मुकम्मल खात्मा कब होगा, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को भी नहीं है। अलबत्ता अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बहुत सारी इलामतों और निशानियों से आगाह कर दिया था, जिसे हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से इस उम्मत तक पहुंचा दिया। लिहाजा वो वाक़यात और अहवाल जो क़यामत से कबल होने वाली हैं, हुजूर ने उन्हें निहायत ही तफसील और खुले अल्फाज में बताया, ताकि उम्मत का हर तबका क़यामत से डरता रहे और क़यामत आने से पहले ही अमाल सालेह के जरिया उस दिन की भयानक होलनाकियों और हलाकत खेजों से बचाव का सामान फराहिम कर ले। मगरबी दुनिया में क़यामत का ज़हूर साल 2012 का एक मशहूर मौजू था। इंटरनेट पर हज़ारों वेबसाइट्स और सैकड़ों किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि दिसंबर 2012 में क़यामत की मंजरकशी पर बनने वाली एक फिल्म ने $770 मिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस भी किया। बहुत सी वेबसाइट्स पर काम डाउन मीटर भी लगे हैं, जो क़यामत की आमद में बाकी लम्हात की गिनती पेश कर रही होती हैं। कदीम माया तहजीब और अमरीकी खिलाई अदारा नासा के साइंसदानों ने भी आने वाले सालों को दुनिया के लिए खतरनाक करार दिया है। लिहाजा मगरिबी तालीम याफ्ता मुसलमान अक्सर इस तरह के तज्जियों और पेशन गोइयों से मुतासिर होकर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुरान मजीद और हुजूर पाक के इरशादात में क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियों को तफसीली बयान किया गया है, जिन अलामात के ज़हूर के बाद ही क़यामत आएगी। उन अलामात, निशानियों और फितनों में एक फितना अल दुहैमा है, जिसे अहादीस के किताबों में यूं रिवायत किया गया है। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि हुजूर ने आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होने वाले फितनों का जिक्र शुरू फरमाया और बहुत सारे फितनों को बयान किया, यहाँ तक कि फितनाए अहलास का जिक्र फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि अहलास का फितना क्या है? इस पर हुजूर ने फरमाया, वो भागना और माल का नाहक लेना है। यानी इस फितने की सूरत में ये होगा कि लोग आपस में सख्त बुग़्ज़ व अदावत रखने और बाहमी नफरत व दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से भागेंगे। कोई किसी की सूरत देखने और किसी के साथ नबाह करने का रवादार नहीं होगा और दूसरों के माल को जबरदस्ती छीन लेने और एक दूसरे को हड़प कर लेने का बाजार गर्म होगा। और फिर सिर्रा का फितना होगा। इस फितना की तारीकी और तबाही उस शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी। यानी इस फितने का बानी वो शख्स होगा जो मेरे अहले बैत से होगा। उस शख्स का गुमान तो ये होगा कि वो फेल किरदार के एतबार से मेरे अहले बैत में से है, मगर फेल किरदार के एतबार से मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो परहेजगार हों। फिर इस फितने के बाद लोग ऐसे शख्स की बैत पर इत्तफाक करेंगे जिसके पसली के ऊपर कोले के मानिंद बना होगा। फिर दुहेमा का फितना जाहिर होगा और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसका तमाचा के तौर पर न लगे। यानी उम्मत का हर शख्स उसके बुरे असरात से और नुकसान में मुब्तला होगा। और जब कहा जाएगा कि ये फितना खत्म हो गया तो उसकी मुद्दत कुछ और बढ़ जाएगी। यानी लोग ये गुमान करेंगे कि फितना खत्म हो गया है, मगर हकीकत में वो खत्म की हद तक पहुंचा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ और तवील हो गया होगा। ये और बात है कि किसी वक्त उसका असर कुछ कम हो जाएगा, जिससे लोग उसके खत्म हो जाने का गुमान करने लगेंगे। उस वक्त आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोगों के दिलो दिमाग की कैफियत में तेजी से तब्दीली पैदा होगी।
ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان و عقیدہ پختہ اعتماد کا حامل ہوگا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا یا اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال و اسباب کو ہڑپ کرنا بالکل حلال نہیں ہے، مگر شام ہوتے ہوتے اس کے ایمان و عقیدہ میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ اپنی قول و فعل سے یہ ثابت کرنے لگے گا کہ گویا اس کے نزدیک کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا، اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال و جائیداد کو ہڑپ کرنا، نقصان پہنچانا جائز و حلال ہے۔ اس طرح جو صبح کے وقت مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کا ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ اس طویل احادیث مبارکہ میں جس فتنے کا ذکر ہوا ہے اسے دہیمہ کہتے ہیں، جو دجال کے ظہور سے پہلے پھیلے گا۔ دراصل لفظ دہیمہ کے معنی سیاہی اور تاریکی اندھیرے کے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اثرات کے کالی اندھیروں اور قتل و خون ریزی کی شدت کے اعتبار سے ایک سیاہ اور تاریک رات کی مانند ہوگا۔ لوگوں کے دو خیمے میں بٹ جانے کا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں لوگ دو گروہ یعنی گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے، جبکہ بعض محدثین نے لکھا کہ خیموں سے مراد شہر یا دو ملک ہیں، یعنی ایک شہر ایمان والوں کا اور ایک شہر کافر و منافق کا ہوگا۔ جدید محققین کی تشریح کو مانے تو 9/11 کے بعد دنیا ذہنی طور پر دو گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ دراصل ستمبر 2001 میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر ایک جنگ برپا کی، جو دراصل عالم اسلام کے خلاف جنگ تھی۔ امریکہ نے القاعدہ کو 9/11 کا مجرم قرار دے کر اعلان جنگ کیا اور مسلم ملکوں پر فوج کشی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام، عراق اور افغانستان کے ہزاروں مظلوم مسلمان بھی مارے گئے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر الٹا اسلام کو ہی بدنام کیا گیا۔ 9/11 وہی واقعہ تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس امت کو آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ اس حملے کے بعد دنیا دو خیموں میں بٹ گئی تھی اور لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ جیسا کہ ایک گروہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے لگے، جبکہ خود اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے مغربی طاقتوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی کے پیچھے لگا دیا۔ لہذا شاید یہ وہی فتنہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دہیمہ کہا تھا، اور وہ وقت قریب ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس دو خیموں کو مزید واضح کر دے گا اور ایمان والوں کو کافروں سے بالکل الگ کرے گا۔